नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में 20 मई को वोटिंग होगी। इस चरण में नामांकन की सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है। पांचवें चरण में 80 उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं, जिसमें सीतामढ़ी से राजद 14 उम्मीदवार है। यहाँ राजद के अर्जुन राय और जदयू के देवेशन ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। मधुबनी में 12 उम्मीदवार रह गए। यहाँ राजद के अली अशरफ फातमी और भाजपा के अशोक कुमार यादव के बीच मुकाबला है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार है। यहाँ ईवीएम के बैलेट यूनिट इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ से कांग्रेस के अजय निषाद और भाजपा के राजभूषण निषाद मैदान में है। सारण से 14 उम्मीदवार मैदान में है। यह सबसे हॉट सीट कही जा रही है। यहाँ पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी पुत्री रोहिणी आचार्य मैदान में है, तो भाजपा के राजीव प्रताप रूडी हाजीपुर से, जहां लोजपा आर के चिराग पासवान मैदान में है, तो राजद के शिवचंद्र राम हाजीपुर में 14 उम्मीदवार है। सारण में 14 है, मुजफ्फरपुर में 26 है, मधुबनी में 12 और सीतामढ़ी में 14 है। अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर सबसे चर्चित सीट इस बार सारण लोकसभा सीट है। यहाँ से रोहिणी आचार्य मैदान में है और भाजपा के राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भाजपा ने पत्र लिखा। पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द नहीं हुआ। इसी तरह और हाजीपुर भी चर्चित सीट है। यहाँ से लोजपा आर के अध्यक्ष रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान चुनाव मैदान में है। रामविलास पासवान की यह परंपरागत सीट है। 19 के चुनाव में यहाँ से पशुपति कुमार पारस जीते थे। लोजपा में दो फाड़ हो गई है। उसके बाद पशुपति कुमार पारस को एनडीए में सीट नहीं मिली और चिराग पासवान को ही महत्व नरेंद्र मोदी ने दिया है और चिराग पासवान यहाँ से उम्मीदवार। यहाँ से राजद ने शिवचंद्र राम को पूर्व मंत्री को उतारा है। यहाँ की लड़ाई शुरू से ही रविदास बनाम पासवान की होती रही है। एक तरफ यादव और यहाँ पर राजपूत मतदाताओं की बड़ी आबादी है, तो यादव मुस्लिम का वोट शिवचंद्र राम को मिलना तय है। तो यहाँ राजपूत और अन्य वोट पर भी चिराग पासवान की नजर है। इस बार हाजीपुर की लड़ाई भी काफी कांटे की बताई जा रही है। जिस तरह की घेरेबंदी पूरे बिहार में एनडीए की हो रही है, उसी तरह यहाँ भी देखने को मिलेगा। और सीतामढ़ी की लड़ाई पूरी तरह पिछड़ा बनाम आगरा की हो गई है। यहाँ से जदयू ने मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेशन ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो राजद ने फिर से अर्जुन राय पर ही भरोसा जताया है। मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जहां भाजपा के सांसद थे, भाजपा ने उसका टिकट काटकर राजभूषण निषाद को दिया है। तो अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनावी मैदान में हम ठोक रहे। मधुबनी से अली अशरफ फातमी जदयू से इस्तीफा देकर राजद में आए हैं। इसे राजद ने मधुबनी से टिकट दिया है और अशोक यादव फिर से यहाँ भाजपा के टिकट पर मैदान में है। तो कुल मिलाकर पांचवें चरण का चुनाव भी काफी रोचक है और सबकी नजर इस बार सारण लोकसभा सीट पर है। जिस तरह रोहिणी आचार्य आम लोगों से मिल रही है और भाजपा पर अटैक कर रही है, नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए दिख रहे हैं और वहां के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर अटैक करती जा रही है, इसका फायदा उसे मिल रहा है। और एक तरह से वहां भी कहा जा रहा है कि सारण की लड़ाई अगर आप बना पिछड़ा की हो गई है, वहां पर भूमिहार मतदाता भी कहा जा रहा है कि राजद के साथ है, क्योंकि बागल के महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे कैंडिडेट है आकाश कुमार सिंह। तो इसका फायदा लेने के लिए वहां पर कहा जा रहा है कि भूमिहार का वोट में मिल सकता है, लेकिन वहां की लड़ाई पूरी तरह आगरा पिछड़ा की लड़ाई हो गई है और रोहिणी आचार्य पूरी तरह राजीव प्रताप रूडी पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। और यूं कहा जाए कि पांचवें चरण का रंग सज गया है। सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लग गए हैं, सभी को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है
और वोटिंग 20 मई को होगी। लेकिन पांचवें चरण के रंग भी काफी तीखे हैं, खासकर सारण और हाजीपुर की। हालांकि सीतामढ़ी भी कम नहीं है, मधुबनी भी कम नहीं है। अगर मधुबनी में वह टूटता है यादव वोटर्सों के, यादव के साथ जाता है, तो राजद वहां मुश्किल में फंस सकती है। और सबकी नजर मुजफ्फरपुर पर भी रहेगी, क्योंकि भाजपा के बागी सांसद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर पांचवें चरण का चुनाव भी काफी रोचक है, काफी दिलचस्प है। सबकी नजर, ये चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरण।